कभी सोचा है कि जिस ग्रहण को आज हम इतने एक्साइटमेंट से देखते हैं, उसी को देखकर हमारे पूर्वज डर से कांप क्यों जाते थे? आज हम यही समझेंगे कि कैसे एक आसमानी घटना डर भरे मिथकों से निकलकर एक वैज्ञानिक सच्चाई बनी। ये कहानी है डर पर ज्ञान की जीत की। जरा एक पल के लिए सोचिए, आप एक प्राचीन दुनिया में हैं, दिन का उजाला है और अचानक अंधेरा छा जाता है। आसमान का देवता सूर्य गायब हो गया है। बस यही वो डर और उलझन थी जिसका सामना हमारे पूर्वज करते थे। देखिए, पुरानी सभ्यताओं के लिए सूर्य ग्रहण कोई साइंटिफिक इवेंट नहीं था। ये तो कुदरत की सामान्य क्रम में एक बहुत ही डरावनी रुकावट थी। एक ऐसी घटना जो उनमें ब्रह्मांड को लेकर एक गहरी असुरक्षा पैदा कर देती थी। और इसी अनजाने डर से जन्म हुआ कहानियों का। जैसे चीन में लोगों को लगता था कि आसमान में कोई बहुत बड़ा ड्रैगन है जो सूरज को निगल रहा है, और उसे डराकर भगाने के लिए वो बर्तन पीटते थे, शोर मचाते थे। ये उनका एक तरीका था उस खौफ को समझने का जो उनकी समझ से बिल्कुल बाहर था। तो अब जरा एक क्विक टूर करते हैं पूरी दुनिया का। देखते हैं कि अलग-अलग संस्कृतियों में ग्रहण को कैसे देखा जाता था। इससे पता चलता है कि हर किसी ने इस घटना को अपने अपने तरीके से समझने की कोशिश की। मजे की बात यह है कि दुनिया के अलग अलग कोनों में संस्कृतियों ने ग्रहण के लिए कहानियां तो अलग अलग गढ़ीं, लेकिन उन सभी के मूल में एक ही भावना थी, डर। चाहे मिस्र के राजा हों जो खास अनुष्ठान करते थे, या फिर इनुट लोग जो अपने बर्तन उलट देते थे, हर कोई उस अनजाने अंधेरे से बचने का रास्ता खोज रहा था। मिस्र में तो ये मामला और भी ज्यादा सीरियस था। वहां ये माना जाता था कि राजा सूर्य देवता का ही वंशज है। इसलिए जब सूर्य पर कोई संकट आता तो ये राजा की सीधी जिम्मेदारी बन जाती थी कि वो अनुष्ठानों के जरिए ब्रह्मांड के बिगड़े हुए संतुलन को फिर से ठीक करे। बेबीलोन की कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास है। वो लोग गणित में इतने माहिर थे कि ग्रहण कब होगा इसका बिल्कुल सटीक अनुमान लगा सकते थे। लेकिन इस ज्ञान के बावजूद वो इसे सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि देवताओं की तरफ से आने वाली एक अशुभ चेतावनी ही मानते रहे। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, जब वैज्ञानिक तर्क इन पौराणिक कथाओं की जगह लेना शुरू कर देता है। और वो क्रांतिकारी विचार जिसने सब कुछ बदल दिया, वो ये था कि ग्रहण कोई हमला नहीं है, ना ही कोई ड्रैगन है। ये बस परछाइयों का एक खेल है। ये एक सिंपल सा सच उन तमाम मिथकों को चुनौती दे रहा था जो सदियों से चले आ रहे थे। ये बात सिंपल है असल में। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चांद की परछाई धरती पर पड़ती है, और चंद्र ग्रहण तब होता है जब धरती की परछाई चांद को ढक लेती है। ये वाकई में बस एक खगोलीय छाया का खेल है। इस वैज्ञानिक सच को दुनिया के सामने रखने का श्रेय जाता है महान भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट को। सोचिए, आज से 1500 साल से भी पहले उन्होंने ये बता दिया था कि ग्रहण का कारण राहु केतु जैसे राक्षस नहीं, बल्कि धरती और चांद की परछाइयां हैं। ये सोच में एक जबरदस्त छलांग थी। लेकिन यहाँ मकसद पुरानी मान्यताओं का मजाक उड़ाना नहीं है, बल्कि उनके पीछे के लॉजिक को समझना है। क्योंकि इनमें से कई मान्यताएं असल में देखी जा सकने वाली घटनाओं पर आधारित थीं। तो फिर ये ड्रैगन और सांप वाली कहानियां आईं कहाँ से? इसका जवाब एक बहुत ही अजीब लेकिन असली घटना शैडो बैंड्स में छिपा हो सकता है। पूर्ण ग्रहण से ठीक पहले जमीन पर तेजी से लहराती हुई परछाइयां दिखाई देती हैं, जो बिल्कुल रेंगते हुए सांपों की तरह लगती हैं। एक आधुनिक खगोल भौतिकीविद का ये अनुभव हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे एक प्राचीन व्यक्ति इन परछाइयों को देखकर आसानी से असली सांप समझ सकता था। और इसी तरह एक प्रैक्टिकल सलाह धीरे धीरे अंधविश्वास में बदल गई। सीधे सूरज को मत देखो, आंखें खराब हो जाएंगी। ये एक जरूरी सावधानी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये एक डर में बदल गई, और लोग ग्रहण के समय घर से बाहर निकलने से ही डरने लगे। यही लॉजिक दूसरे रिवाजों पर भी लागू होता है। जैसे अचानक हुए अंधेरे में कीड़े मकोड़े खाने में गिर सकते हैं, तो शायद इसलिए भोजन को ढकने या उपवास रखने की प्रथा शुरू हुई होगी। अंधेरे को अशुद्ध माना गया, इसलिए ग्रहण के बाद शुद्धि के लिए स्नान करने का रिवाज बन गया। तो हमने देखा कि कैसे पुराने अंधविश्वासों की जड़ें कहीं न कहीं विज्ञान में ही थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज विज्ञान के इस युग में भी ये पुराने डर जिंदा हैं? और अगर है, तो हम इनकी जगह आश्चर्य और जिज्ञासा को कैसे अपना सकते हैं?
26 फरवरी 1980 का पूर्ण सूर्यग्रहण इसका एक जीता जागता उदाहरण है कि ये प्राचीन भय कितनी गहराई तक हमारी सोच में बने रह सकते हैं। उस दिन 1980 के ग्रहण के दौरान भारत में सड़कें बिल्कुल सुनसान थीं। सरकार ने लोगों को घर के अंदर रखने के लिए फिल्में तक चलाईं। मतलब सुरक्षित तरीके से ग्रहण कैसे देखे ये सिखाने के बजाय डर को और मजबूत किया गया। तो ये चार्ट हमारी पूरी यात्रा को बहुत अच्छे से दिखाता है। हम डर और अपशगुन से शुरू हुए, फिर वैज्ञानिक समझ तक पहुंचे और आज हमारे पास विस्मय और आश्चर्य का एक शानदार मौका है। तो सवाल ये है, जब हम सच्चाई जानते हैं तो क्या हमें अब भी उन परछाइयों से डरना चाहिए? क्या हमें डर को अपने ज्ञान पर हावी होने देना चाहिए? तो याद रखिए, ग्रहण डरने के लिए कोई अपशकुन नहीं है, बल्कि देखने लायक एक अनोखी खगोलीय घटना है। ये प्रकृति का एक शानदार नज़ारा है जो हमें डर को छोड़कर आश्चर्य को अपनाने के लिए बुलाता है।